Exercise example 4.14. Two concentric circular coils X and Y of radius 16 cm and 10 cm respectively lie in same vertical plane containing the north-south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of current in X is anti-clockwise and in Y clockwise. For an observer looking at the coil facing west, give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coil at their center. See, these are the given terms, right? अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखिए कैसे डायग्राम बनेगा. ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमारे लिए एक्सिस है, ठीक है. देखिए ध्यान से, ये हमारे लिए एक्सिस है, ठीक है. ये है नॉर्थ एक्सिस, this is south, here it is west and this is east. Clear? Now coil is along north south axis. Clear? So this is the coil, right? Suppose this is x coil, right? ये हमारे लिए x coil है. ऑब्जर्वर कहां पर है? यहां पर मान लीजिए ऑब्जर्वर है along the west axis. So this is what observer. Clear? Now this is x coil. Clear? Now current in x coil is what? It is anti clockwise. देखिए करंट जो है वो x coil में एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरह से, ठीक है. अब आप देखेंगे x coil में अगर राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए कर्लिंग ऑफ फिंगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कर्लिंग ऑफ फिंगर ये इस तरह से कर्ल होगा. इस तरह से कर्ल होने पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए डायरेक्शन, ये जो थंब है आपको क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज अलोंग ईस्ट. देखिए कॉइल जो है वो इस तरह से है, राइट, बाहर की तरफ. 2D है, इस वजह से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ. तो आप ऐसे करेंगे, राइट, देखिए ऐसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन ऐसे करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां पर जाएगी? अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, राइट. सो वी कैन राइट दैट magnetic field by X coil is along east direction. क्लियर? चलिए ये बात हमें यहां पर पता चल गई एकदम क्लियरली. अब आप देखेंगे यहां पर एक दूसरी कॉइल भी आपको दी है. देखिए ये मान लीजिए आपके लिए है Y कॉइल, राइट. यहां पर ये जो कॉइल आप देख रहे हैं ये है आपके लिए X कॉइल, ठीक है. ये आपके लिए X कॉइल है, ठीक है. X कॉइल के सारे डायमेंशंस, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, करंट फ्रॉम X कॉइल सब आपको दिया हुआ है, ठीक है. और ये जो मैंने अंदर कॉइल दिखाई है ये कॉइल है Y कॉइल. देखिए ध्यान से, ये है Y कॉइल. Y कॉइल के अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, राइट. क्लॉकवाइज करंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है. ये जो अंदर का कॉइल है, अंदर की कॉइल जो Y कॉइल है उसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है. अब क्लॉकवाइज करंट आप कॉइल के अंदर देखेंगे तो करंट ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, राइट. कॉइल आपको ऐसे दिखेगी और करंट अंदर की तरफ जाते हुए. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाय Y कॉइल वो आपको कहां दिखेगा? टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. तो यहां पर ये एक बात हमने लिख रखी है, इसी तरह दूसरी बात यहां पे लिखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बाय Y कॉइल इज अलोंग वेस्ट डायरेक्शन. क्लियर? चलिए ये दो बातें हमें एकदम क्लियर हो गई हैं. देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय X कॉइल. तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय X कॉइल. तो इसे आप लिखेंगे फॉर X कॉइल. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड बाय X कॉइल दैट इज इट इज इक्वल टू, नाउ देखिए कॉइल X के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? इट इज μ0 Ni, राइट. ये जो है आपके लिए X कॉइल के लिए, इसलिए यहां पर NX लिखेंगे, यहां पर Ix बाय क्या होता है? इट इज ट्वाइस ऑफ R इंटू X. ये फॉर्मूला है आपके लिए, राइट. देखिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या होगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. म्यू वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. क्लियर? n is 20, number of turns in X coil is 20. Current passing from coil, that is Ix, it is 16 ampere. Clear? 16 ampere whole by twice into radius of X coil, that is Rx.
कितना दिया है आपको, 16 सेंटीमीटर था, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, विच इज 0.16। क्लियर। चलिए इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ये आंसर आपको लगभग 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ आपको मिलेगा। क्लियर। ये होगा आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्स कॉइल। क्लियर। चलिए ये हमें bx मिल गया। चलिए ये हमें याद रखना है, bx जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। चलिए ये बात हमें यहां पर पता चल गई। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फॉर वाई कॉइल, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। देखिए यहां पर मैं करूंगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर वाई कॉइल, तो देखिए फॉर वाई कॉइल क्या होगा, देखिए दिस इज बी वाई, यहां पर क्या होगा, सेम इक्वेशन रहेगा वाई कॉइल के लिए, खाली क्या होगा आपके लिए y जो है डायमेंशंस जो है सारे बदल जाएंगे। अब देखिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होगा, देखिए आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके लिए y कॉइल के लिए, 25। करंट पासिंग फ्रॉम y कॉइल इज 18, तो आप यहां पर 18 कर देंगे, होल बाय क्या होगा, ट्वाइस इंटू आर वाई, तो ट्वाइस इंटू आर वाई। रेडियस ऑफ वाई कॉइल कितना है आपके लिए, 10 सेंटीमीटर, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए 0.1। चलिए इसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कितना मिलेगा इसका आंसर, दिस इज 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड बाय वाई कॉइल। क्लियर। चलिए आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली दैट दिस magnetic field by y coil is greater than the magnetic field by x coil। तो आप यहां पर सिंपली लिखेंगे magnetic field by y coil is greater than magnetic field by x coil। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, x कॉइल की ईस्ट डायरेक्शन है और y कॉइल की वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए यहां पर हम लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्या लिखेंगे, इट इज बी नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बाय वाई कॉइल माइनस मैग्नेटिक फील्ड बाय एक्स कॉइल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाय वाई कॉइल आपके पास कितना है, राइट, इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 9 पाई माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। सो दिस इज 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये हमें मिला नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। ठीक है। चलिए अब अगर बात करें डायरेक्शन की, तो देखिए डायरेक्शन आप क्लियरली बता सकते हैं, इनमें इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, आपको वाई कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, राइट, टुवर्ड्स द west direction। So net magnetic field will be towards west direction, clear। चलिए